मेरठ जनपद के मवाना रोड स्थित MIET पब्लिक स्कूल में CBSE नॉट जॉन 1 शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा। प्रिंसिपल रूपाली सहगल ने बताया कि प्रतियोगिता में देहरादून रीजन और नोएडा रीजन के CBSE से संबद्ध प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। देहरादून रीजन के अंतर्गत उत्तराखंड के 11 जिलों एवं नोएडा रीजन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों से कुल 252 स्कूलों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। CBSE की वेबसाइट पर अब तक 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है और प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में 3 आयु वर्ग अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में मुकाबले होंगे। नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई से आरंभ होगी और प्रतिदिन लगभग 300 प्रतिभागी भाग लेंगे। अलग अलग स्पोर्ट्स में पूरे देश में कराता है, उसी के तहत इस साल नॉर्थ जोन 1 की शूटिंग चैंपियनशिप MIET पब्लिक स्कूल मवाना रोड मेरठ में आयोजित की जा रही है। इसमें करीब 250 स्कूल के बच्चे देहरादून और नोएडा जोन के CBSE के जितने स्कूल्स हैं वो सब आमंत्रित थे। करीब 250 स्कूल के 1200 बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स वो सब इसमें प्रतिभाग करेंगे। 12 कैटेगरीज में जो विजेता होंगे, जो टॉप 5 स्कोरर्स होंगे, वो उसके बाद CBSE नेशनल लेवल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिर वो नेशनल लेवल गेम्स में खेलेंगे। उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो है किस प्रकार से होगी? तो लोग अपने अपने शहरों से अगर यहाँ बस स्टेशन या किसी रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं तो वहां से उनको लाने की जिम्मेदारी स्कूल उठाता है। जो यहाँ रहना चाहते हैं, जो बता देते हैं कि हमको रात में रुकना होगा, उनके रहने और खाने की व्यवस्था स्कूल करता है। कई लोग हैं जो पास के शहरों से आएंगे, वो सुबह आएंगे, अपनी बस से आएंगे, शाम को चले जाएंगे, तो यहाँ पर कैंटीन होगी जिसमें वो खाना चाहेंगे तो जरूर खा सकते हैं। तो बाकी व्यवस्थाएं पूरी रेंज की, उसमें सारी सहूलियतों की, जो ऑब्जर्वर्स आएंगे वो CBSE से 2 ऑब्जर्वर्स आएंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स होंगे जो कि एक तरह से आप रेफरी, अंपायर जो भी कहना चाहें, तो उसी तरह शूटिंग में जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर होंगे, जो कि हर बच्चे का स्कोर वेरीफाई करके सर्टिफाई करेंगे कि ये बच्चे ने ऐसा स्कोर किया है। जो सारी व्यवस्थाएं स्कूल कर रहा है। इस मंच को आप किस नजर से देखते हैं? भविष्य में जो भावी खिलाड़ी हैं उनके लिए कितने अवसर प्रदान किए? जब भी इस तरह की कोई भी प्रतियोगिता कहीं भी होती है तो एक तो हर बच्चे को बाकी बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलता है, ये समझने का मौका मिलता है कि वो बच्चा कहाँ पर स्टैंड करता है, क्या वो जीत सकता है या उसे जीतने के लिए और मेहनत करनी है। जो जीतते हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कि अब एक कदम और आगे बढ़ना है। तो जो चैंपियन होता है वो इसी तरह की अलग अलग स्टेजेस से एक एक कदम बढ़ा के आगे बढ़ता है, नेशनल चैंपियन बनेगा, उसके बाद भारत के लिए पदक लेके आएगा अलग अलग गेम्स में। तो MIET ग्रुप, CBSE, बाकी स्कूल, हम सब का ये फर्ज है और MIET ग्रुप अपना फर्ज पूरा करने में कदम नहीं पीछे हटाता है। हम भी मेहनत करते हैं और सच बताऊं तो बहुत सारे स्कूल्स मेहनत करते हैं, और अगर हम सब मिलके मेहनत करेंगे, CBSE के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हम तराश के कुछ ऐसे हीरे निकालेंगे जो देश के लिए आगे पदक ला सके। जब तक देश के लिए पदक नहीं आएगा तब तक हम में से किसी को भी उतना मजा नहीं आता। तो पदक देश के लिए लाना है, ये पहला कदम है जहां बच्चा ये साबित करता है कि मैं आगे खेलने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है और CBSE का भी ये अपने आप में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि CBSE का अब रोल ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। खाली उनका एकेडमिक्स प्रमोट करना नहीं रह गया है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन CBSE हर तरह से प्रमोट कर रहा है। बिकॉज CBSE का मेन जो इनिशिएटिव है, मैंने पहले भी बताया कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है, समग्र विकास बच्चे का। और समग्र विकास की अगर मैं बात करूं तो ये मेंटल, फिजिकल और मॉरल विकास होता है। और स्पोर्ट्स ये चैंपियनशिप एक इंटीग्रल पार्ट है जो मेंटल, फिजिकल और मॉरल वैल्यूज प्रमोट करती है, या विकास तीनों सेगमेंट्स का होता है। मेंटल किस तरह से? स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जिससे बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, अनुशासन सीखता है, देन वो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सीखता है, टीम वर्क सीखता है,
फिजिकल फिटनेस हम सबको जानकारी है कितना इम्पोर्टेंट है आजकल। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना और स्पोर्ट्स किस तरह प्रमोट करता है और मॉरल वैल्यूज स्पोर्ट्स प्रमोट करता है। तो ये चैंपियनशिप एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और हम लोग भी संपूर्ण तरीके से तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं पूर्ण तरीके से सीबीएसई को सहयोग करने की। मान लें कि इस तरीके के मंच अगर खिलाड़ियों को मिलते रहेंगे तो उनकी छुपी हुई प्रतिभा है वो निकलकर बाहर आती रहेगी। बिल्कुल, कंपटीशन ही प्रतिभाएं बाहर लाता है। बच्चे को जब कंपटीशन मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तभी बच्चा खुल के परफॉर्म कर पाएगा। अदरवाइज, और यही कारण है शायद कि अगर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं कि हमारा देश इतने मेडल्स, इतने पदक नहीं प्राप्त कर पाता है क्योंकि आजकल तो अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आज से अगर मैं 5 वर्ष पूर्व की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं थी। वही चैंपियनशिप, शूटिंग चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए, इसके स्वागत के लिए कितनी तैयारियां, कितनी मशक्कतें आपने की? जिस दिन से हमको ये ऑनर मिला है टू ऑर्गेनाइज सीबीएसई चैंपियनशिप, सबसे पहले तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। अब सबसे पहले हमारा ये है कि जो लोग आ रहे हैं वो हमारे गेस्ट हैं कि उनका संपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाए, पूर्ण सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए और किसी भी चीज की कमी ना छोड़ी जाए। तो तैयारी पूर्ण है और मुझे उम्मीद भी है कि हम लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे।